जय हिंद फ्रेंड, मेरा नाम है अतुल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा साइंस के बेहद इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने सोचा आपको 2023 के लिए भी बता दिया जाए। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इनको आप लोग ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लेना। और ये 10 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। होता क्या था दोस्तों, अगले बार जो है पिछले पेपरों में ये जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है 7 नंबर के आते थे, लेकिन इस बार जो है 6 नंबर के आएंगे। 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। 10 क्वेश्चन मैंने लिया, इससे बाहर आपको कुछ तैयार करने की ज़रूरत नहीं। दीर्घ में बस इतना ही आप तैयार कर लेंगे तो आप 6 नंबर वाले क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ोगे। आइए देखते हैं हम कौन कौन से क्वेश्चन हैं दोस्तों। देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन है और आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, विद्युत मोटर का सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। क्या? विद्युत मोटर का सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है। क्या? विभक्त और वलय का महत्व हमें बताना है दोस्तों। उसके बाद क्या है, इसको हमें स्पष्ट करना है, स्पष्ट करके विस्तार से पूरा बताना है। तो दोस्तों देखिए क्या है, इसको आप लोग तैयार कर लेना। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, कई बार लगातार पूछा गया। आपको प्रूफ चाहिए, मैं वो भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास क्वेश्चन पेपर है, 2022 का क्वेश्चन पेपर है। और यहाँ पर ये 7 नंबर का पूछा गया था, ये 7 नंबर का। विद्युत मोटर का कार्यविधि सिद्धांत क्या है। नामांकित चित्र की सहायता से इसकी इसकी कार्यविधि समझाइए। मतलब समझाना हमें चित्र की सहायता से, और चित्र भी आपको बनाना आना चाहिए। और दोस्तों ये 2022 का पेपर आप लोग अच्छे से देख लेना। इसको मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये 2022 का ये देखिए आप लोग, 2022 का ये विज्ञान का पेपर है। और इस पेपर को आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। 2022 का विज्ञान का पेपर है, और मैं इसी तरह के पेपरों से आपकी तैयारी करवाता हूं दोस्तों। आप अच्छे से तैयार कर लेना दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा क्या है, प्रिज्म क्या है दोस्तों। ये भी कई बार पूछा गया है, शायद इस बार मॉडल पेपर में भी दिया गया है, तो आप लोग तैयार कर लेना अच्छे से। प्रिज्म क्या है, किसी प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन समझाइए। 6 नंबर का आता है दोस्तों, आप लोग तैयार कर लेना अच्छी तरीके से। अगर आप इसको तैयार कर लेते हो तो आपका 6 नंबर फिक्स हो जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारा क्या है, अगला देखिए, अगला तीसरा है, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, आता है कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है प्रश्न। देखिए क्या है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठे की दिशा क्या निर्दिष्ट करती है। यह नियम किस प्रकार फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से भिन्न है। हमें बताना है कि यह नियम किस प्रकार फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से भिन्न है। किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके ठीक नीचे के किसी बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताना है दोस्तों। ये फिजिक्स के 3 क्वेश्चन थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप लोग इनको तैयार कर लेना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चनों की तरफ। दोस्तों केमिस्ट्री में आप लोग देखिए, केमिस्ट्री में है क्या, 6 नंबर के क्वेश्चन, इसमें भी सब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों। केमिस्ट्री में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, टिप्पणी लिखने के लिए आते हैं अधिकतर, संक्षिप्त टिप्पणी, दीर्घ टिप्पणी, जो भी आता है आपको लिखने के लिए। देखिए कई बार पूछा गया प्रश्न है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। क्या है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। पहला हमारा क्या है, संयोजन अपक्रिया। 2 नंबर का मान लीजिए ये हो जाएगा संयोजन, 2 नंबर का संक्षारण और 2 नंबर का भर्जन। तो आपको टोटल मिलाकर 6 अंक मिल जाएंगे दोस्तों। आपको इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको तैयार कर लेते हैं तो आपको 6 अंक क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों कई बार पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप लोग इसको छोड़ना मत। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। साबुन की सफाई, संकलन अपक्रिया, संक्षारण। संक्षारण देखिए इसमें भी पूछा गया है और यहाँ पर नीचे भी पूछा गया है संक्षारण, तो इसलिए संक्षारण वेरी मोस्ट है, इसको तैयार कर लीजिए। जितनी भी मैं आपको हेडिंग बता रहा हूँ आपको सारी हेडिंग तैयार कर लेना है। देखिए संक्षारण मैं आपको इसको दिखा दे रहा हूँ, ये पूरा आया हुआ है 2022 के पेपर में, और इस बार भी आ सकता है। ये देखिए दोस्तों 2022 के पेपर में आया हुआ है। ये देखिए, साबुन की सफाई प्रक्रिया, संकलन अपक्रिया, संक्षारण। और ये केमिस्ट्री का 7 नंबर का आता था, लेकिन अब की बार ये 6 नंबर का ही आएगा। दीर्घ में अब की बार 6 नंबर के क्वेश्चन ही आएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, क्या होता है जब, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या होता है जब
केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, इसका समीकरण लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, आपको घबराना नहीं, आंसर आपको देना है इसी तरह से। देखिए क्या है, एथिल एल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। एथिल एल्कोहल जो है जब सोडियम से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, यही आपको रिएक्शन इसका बताना है रासायनिक समीकरण के साथ। उसके बाद एथिल एल्कोहल को NaOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, इसको भी आपको समीकरण लिखकर बताना है। एसिटिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तब क्या होता है, वही चीज़ आपको बताना है, पूरा चीज़ समीकरण लिखकर, इसका रासायनिक समीकरण। उसके बाद एथिल अल्कोहल को अम्लीय K2CR2O7 के साथ गर्म करते हैं तब क्या होता है, आपको इसको भी बताना। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री में लिखने के लिए दीर्घ में। उसके बाद देखिए क्या है, एथिल अल्कोहल एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या होता है, ये भी आपको बताना है। अगर आप इनको बता लेते हैं तो आपके 6 नंबर क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों अब की बार 6 नंबर का ही आएगा प्रश्न। अगला देखिए दोस्तों, बायोलॉजी में अब आ जाइए। बायोलॉजी में भी मैं आपको बताऊंगा। तो बायोलॉजी में आप लोग देख लीजिए क्या है, पहला आपका क्वेश्चन 7 नंबर है। मानव में क्या है, मानव में नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन। दोस्तों ये कई बार पूछा गया, नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन, चित्र के साथ आपको वर्णन करना है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ये मानव में नर जनन तंत्र का भाग कई बार पूछा गया। सचित्र वर्णन, चित्र के साथ इसका वर्णन करना है, चित्र के साथ इसके अंग अंग का नाम लिखकर आपको बाकायदे सचित्र वर्णन करना। उसके बाद देखिए 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्सर्जन को परिभाषित करते हुए एक वृक्काणु की संरचना का वर्णन कीजिए। वृक्काणु की संरचना का क्या करना, वर्णन करना। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। उसके बाद क्या है, वृक्कों 9 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, वृक्कों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन। ये भी पूछा गया, कई बार लगातार पूछा गया क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग तैयार कर लेना। उसके बाद क्या है, मेंडल की वंशागत के नियमों की व्याख्या। ये तो दोस्तों कई बार आया, 2022 में भी आया है। आप लोग 2022 का क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लेना, एक बार आया हुआ क्वेश्चन है। और मैंने अभी आपको दिखाया था, कई क्वेश्चन दिखाया था 2022 में आया है। क्वेश्चन होता क्या, रिपीट करते हैं दोस्तों यूपी बोर्ड वाले लगातार क्वेश्चन को। उसके बाद देखिए दोस्तों, प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। आपकी थोड़ी सी मदद मेरे बड़े काम आ सकती है, आप लोग इतना करिए दोस्तों, मेरे बहुत काम आ सकती है आपकी ये मदद। इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की ऐसी ही जानकारी, ज्ञान भरी वीडियो मिलती रहेगी। दोस्तों आप लोग शेयर कीजिए इस चैनल को, आगे बढ़ाइए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी ऐसी वीडियो के साथ। जय हिंद।